जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आज का दिन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। अभी भगवान साधना में है। कल आप सब लोगों ने देखा भगवान ऋषभदेव ने राजपाट, धन, वैभव, सत्ता, साम्राज्य सबका परित्याग कर दैगंबरी अवस्था को धारण किया। वे अभी साधना में लीन हैं। आज ज्ञान कल्याणक के माध्यम से हम देखेंगे कि साधना कैसे सफल होती है। भगवान ऋषभदेव ने इस उपलब्धि के लिए सुदीर्घ साधना की। उन्होंने 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। उस तपस्या के फलस्वरूप उन्हें परम ज्ञान की उपलब्धि हुई। आज हम मध्याह्न में केवल ज्ञान महोत्सव मनाएंगे ज्ञान कल्याणक के माध्यम से। जब तक परम ज्ञान की उपलब्धि नहीं, आत्मा परमात्मा नहीं होता। और आत्मा को परमात्मा बनने के लिए गहन साधना के दौर से गुजरना पड़ता है। भगवान ऋषभदेव अभी उसी तपस्या के दौर से गुजर रहे हैं। उनकी ये तपस्या साधना यह संदेश देती है कि तप आत्मा को कुंदन बनाता है। उनकी ये तपस्या साधना यह संदेश देती है कि तप आत्मा को कुंदन बनाता है। हम तपस्या के माध्यम से अपने आत्मा में जमे कर्म कलुष को नष्ट कर सकते हैं। तपस्या ही वह शक्ति है जिसके बल पर हम अपने भीतर के सभी विकारों को विनष्ट कर अपनी चेतना को विशुद्ध बना सकते हैं। तौसा किल विषम हंति। तपस्या के द्वारा तप नष्ट होता है, कर्म नष्ट होते हैं। हम आप सबके भीतर वही परमात्मा है जो भगवान ऋषभदेव के अंदर है। लेकिन अंतर क्या है? हमारे अंदर विकार है और वे निर्विकार हैं। हम विकारों में जीते हैं और उनने विकारों को जीता है। हम जन हैं, वो जिन हैं। जो विकारों के साथ जिए वो जन, और जो विकारों को जीत ले वो जिन। हर जन जिन बन सकता है बशर्ते वो अपने विकारों को जीते। और तपस्या और कुछ नहीं, अपने भीतर छिपे हुए विकारों पर विजय पाने का उपक्रम ही तप है। भगवान ऋषभदेव ने ये तपस्या की। दीक्षा लेने के उपरांत उन्होंने 6 माह तक उपवास किया, अखंड उपवास। उसके बाद वे आहारचर्या के लिए निकले। जो जैन परंपरा को जानते हैं,
जैन पुराणों के अनुसार भगवान ऋषभदेव को 6 महीने तक आहार का लाभ नहीं मिला, क्योंकि जैन मुनि साधारण प्रक्रिया से आहार ग्रहण नहीं करते। वे 24 घंटे में केवल एक बार अन्न और पानी ग्रहण करते, वे भी खड़े होकर अपने करपात्र में अंजलि में, और वह भी विधि पूर्वक, बिना किसी निमंत्रण के, सहज भाव से गृहस्थों के द्वारा अपने लिए तैयार भोजन का एक अंश। जिस समय भगवान ऋषभदेव ने दीक्षा धारण की थी, उस वक्त धर्म का प्रवर्तन नहीं हुआ था। लोग धर्म और धर्म की विधि नहीं जानते थे। लोगों को ये पता नहीं था कि कैसे मुनि होते हैं और कैसी मुनिचर्या होती है। भगवान तो तपस्या में लग गए और वे मौन थे, क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा जब तक पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं करते तब तक वे कोई उपदेश नहीं देते। अब लोगों को पता नहीं भगवान का आहार क्यों नहीं हो रहा है। अयोध्या नगरी में दीक्षित हुए भगवान ऋषभदेव ग्राम नगर विचरण करते करते हस्तिनापुर गए। इस अवधि में 6 माह व्यतीत हो गया। आप कल्पना कर सकते हैं, अन्न का कीड़ा है ये शरीर, लेकिन 1 वर्ष से भी कुछ अधिक दिन बीत गए। भगवान ऋषभदेव ने अन्न का एक दाना नहीं, पानी की एक बूंद ग्रहण नहीं की। 1 वर्ष लगातार सहज भाव से चल रहे। लोग बड़े व्याकुल कि भगवान ऋषभदेव वन से नगर की ओर आते, यूं ही लौट जाते, पता नहीं क्या बात हो गई। लोग भांति भांति से भगवान ऋषभदेव को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। लोग अपनी निधियां दिखा रहे हैं, पर भगवान ऋषभदेव को इन सब से कोई प्रयोजन नहीं था। उन्हें केवल अपनी विधि से मतलब था। वो संकल्पित थे अपने विधि के प्रति कि जो कोई भी मेरी विधि से मुझे आहार देगा तो मैं आहार ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। जैन परंपरा के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन हस्तिनापुर के राजा श्रेयांश अपने बड़े भ्राता सोम के साथ भगवान ऋषभदेव को विधि पूर्वक आहार देने का सौभाग्य प्राप्त किया। धरा धन्य हो गई, लोक में जय जयकार हो गए। देवगण जय जयकार करने लगे, रत्नों की वर्षा होने लगी, सुगंधी बयार बहने लगी, मंद मंद वृष्टि होने लगे, सर्वत्र अहो दानम का घोष होने लगा। भगवान ने मात्र ओम, भगवान ने मात्र 3 अंजलि
गन्ने का रस लिया। क्या लिया? 1 वर्ष के बाद आहार में क्या लिया? 3 अंजलि गन्ने का रस। उस तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाने लगा। ये तो कहानी है, अभी हम आंखों से देखेंगे। आज मैं आप सबसे कहना ये चाह रहा हूं कि आज का दिन पंचकल्याणक का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। क्यों? भगवान को केवल ज्ञान होगा ये तो है ही, लेकिन केवल ज्ञान के बाद भगवान धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करेंगे, ये बात की बात है। आज की तिथि में दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई। एक बात ध्यान रखना, पहले दान तीर्थ की प्रवृत्ति होती है, बाद में धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होती है। क्योंकि जो देना नहीं जानता वो धर्म नहीं जान सकता। 24 के 24 तीर्थंकरों ने महान तप किया, लेकिन कोई भी तीर्थंकर निराहार मोक्ष नहीं गए। उन्हें केवल ज्ञान के पूर्व आहार लेना पड़ा। और आहार किसने दिया? आप गृहस्थों ने, आप श्रावकों ने। तीर्थंकर प्रभु भी आपके द्वार पर आए। यही आप गृहस्थों का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि सर्व त्यागी निर्ग्रंथ मुनि भी अपने शरीर को चलाने के लिए आहार की आवश्यकता पड़ने पर आपके द्वार आकर आपको कृतार्थ करते हैं। सभी तीर्थंकरों ने ऐसा किया और जिसने आहार दान दिया उसका जीवन भी धन्य हो गया। वो मुक्ति को पा गया, एक भावावतारी हो गया। पहले दान तीर्थ, फिर धर्म तीर्थ। भगवान ऋषभदेव के माध्यम से भी यही हुआ। इस प्रसंग में आदि पुराण में लिखा है कि जब भगवान ऋषभदेव का आहार हुआ, देवों ने उत्सव मनाया। भरत चक्रवर्ती भी पहुंच गया और उसे राजा श्रेयांश को बिल्कुल हर्षित होकर उसकी सराहना करते हुए कहा, भगवान वी पूज्योसी कुरुराज तमद्दनः तम दान तीर्थ कृच्छयान महापुण्य भागसी। हे राजा श्रेयांश, आज मैं क्या कहूं, तुम तो मेरे लिए भगवान की तरह पूज्य हो। तुम श्रेयान राजा, तुम दान तीर्थंकर हो, महापुण्य के भागी हो। कौन कह रहा है? चक्रवर्ती। वो कह रहा है मेरा ये चक्ररत्न व्यर्थ, ये मेरा सार्वभौमिक साम्राज्य अर्थहीन, तुम्हारा पुण्य मेरे पुण्य से बड़ा। मैं चक्रवर्ती होकर के भी अभागा रह गया, भगवान को आहार कराने का सौभाग्य नहीं पा पाया। लेकिन तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तुम्हारे माध्यम से आज दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई है। तो बोलो, किसका महत्व ज्यादा है? जिनने धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति की उनकी, या जिनने दान तीर्थ की प्रवृत्ति की उसकी?
बोलो, अपने भाग्य को सराह कर एक बार अपने लिए ताली बजा लो। अगर गृहस्थ अपने गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करेंगे तो साधु अपने साधुचर्या का पालन नहीं कर पाएगा, और साधु अगर अपनी साधुचर्या के पालन से असमर्थ होगा तो धर्म की परंपरा कैसे बढ़ेगी। इसलिए आप लोग अपने कर्तव्यों में अडिग रहे, उसमें प्रमाद हावी न होने दें। एक सद्गृहस्थ इस दान के बल पर अपनी दुर्गति को नष्ट कर सकता है। इसीलिए कहा गया दानम दुर्गति नाशनम, दान तीर्थंकर। ये केवल आदि पुराण में ही नहीं कहा, इसी प्रसंग में हरिवंश पुराण में लिखा, अभ्यर्चिते दिवानाथे तपो वृद्धे वनम गते दान तीर्थकरम देवा साभिषेक म पूजियन। देवों से भगवान की पूजा हो गई, आहार पूरा हुआ, देवों ने जय जयकार किया, भगवान की पूजा हुई। पूजा के उपरांत भगवान अपने तप की वृद्धि के लिए वन की ओर चले गए। जब भगवान वन में चले गए तो देवों ने दान तीर्थंकर राजा श्रेयांश का और उसके भ्राता का साभिषेक पूजियन, खूब सत्कार किया, उसे नहला दिया, जय जयकार हुई। ये महान पुण्य है। ऐसी पुण्य की वृद्धि उत्तरोत्तर हो, ये सत प्रयास सबको करना चाहिए। इसलिए आप सबसे मेरा कहना है कि दान में कभी संकोच मत करना। दान से तुम्हारा जीवन सुशोभित होता है। ग्रही दानेन शोभते, गृहस्थ की शोभा दान से होती है। अब जब दान की बात आती है तो दो प्रकार से दान है, एक पात्र दान और दूसरा पारमार्थिक दान। पात्र दान यानी अपने घर अभ्यागत साधुओं को अपने लिए तैयार भोजन में से दान देना, इसका अतिथि सत्कार करना, जिसे जैन परंपरा में अतिथि संविभाग कहा जाता है। ये पात्र दान है, क्योंकि हम साधुओं की साधना तुम्हारे द्वारा दिए गए आहार पर निर्भर करती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि आहार दान देने से रत्नत्रय का दान होता है। तुम त्यागी नहीं हो, तपस्वी नहीं हो, तुम त्याग तप करने में समर्थ नहीं हो, लेकिन किसी त्यागी तपस्वी के लिए तुम कोई आधार बनते हो, तो ये भी तुम्हारे त्याग तप का ही एक रूप बन जाता है। इसलिए पात्र दान देने के लिए सतत उत्साहित रहना चाहिए, उसमें कभी कोई कमी नहीं करे। दूसरा, जब कभी भी हो तो उसके लिए तैयार करें। आजकल आप लोगों का प्रमाद बढ़ने लगा है, ये प्रमाद मिटना चाहिए। जीवन शैली इतनी शुद्ध बनाओ कि किसी साधु के आने के उपरांत तुम्हें चौका लगाना ना पड़े, तुम्हारा घर का चौका ही चौका बना रहे। ये चौका का मतलब क्या है जानते हो आप लोग?
चौका यानी चार का विचार करो, यानी क्या, कहाँ, कब, कैसे। क्या यानी द्रव्य, कहाँ यानी क्षेत्र, कब यानी काल, और कैसे यानी भाव। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की शुद्धि पूर्वक जो आहार तैयार किया जाता है वो चौका बन जाता है, शुद्ध आहार। समझ गए? पहले तो जैनियों का हर घर विशुद्ध चौका होता था, अब तो किचन बन गया है। किचन बन गया जहां किच के अलावा कुछ है ही नहीं। मैं कहना चाहता हूं, आप अपने किचन कल्चर से मुक्त होइए। अपनी संस्कृति को बचाए रखना चाहते हो तो चौका चालू कीजिए। शुद्धि से रहिए, शुद्ध खाइए, विशुद्धि बढ़ाइए। और अब तो सारे संसाधन हो गए, कोई ज्यादा समस्याएं नहीं है। आप अपने प्रमाद को छोड़े तो ये व्यवस्थाएं आज भी बन सकती है, असंभव नहीं है। इस पर आप लोगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए, अन्यथा श्रावक धर्म अवरुद्ध हो जाएगा। बड़े बड़े शहरों में अब बड़ी समस्याएं आने लगी है, इस पर गंभीरता से विचारना चाहिए। बदली हुई जीवन शैली में हमें कुछ व्यवस्थाएं भी बदलनी चाहिए। मैं देश भर के लोगों से कह रहा हूं, पहले बड़े बड़े मकान होते थे, अनाज धोना, पोंछना, सुखाना सब हो जाता था। अब 2-2, 3-3 कमरों के फ्लैट हैं, जगह है नहीं, कहां धोएं, कहां सुखाएं। क्यों ना समाज में एक नई परिपाटी की शुरुआत हो कि समाज के कुछ विवेकी श्रावक इन्हीं प्रकार का व्यवसाय शुरू कर दे और सारे धुले अनाज, शुद्ध प्राशुक मसाले, घी, तेल बिल्कुल शुद्ध, जो जैन परंपरा के अनुकूल है, वो शुद्धता की गारंटी के साथ लोगों को उपलब्ध कराए और उसके सेवन से लोग अपनी चर्या का पालन कर सके। यद्यपि कई जगह इसकी शुरुआत हो गई है, पर अभी उन तक सबकी अप्रोच नहीं। ये काम हर गांव में होना चाहिए। 16 सेंटर, 16 भंडार। पहले भरा पूरा परिवार होता था तो सब मिलजुल के कर लेते थे। अब तो 2, 3, 4, 5 आदमी का परिवार है तो व्यवस्थाएं नहीं बनती, और महिलाएं इतनी ताकतवर नहीं रहती, उनके कमर में दर्द ज्यादा रहता है क्योंकि काम नहीं करती, घुटनों में परेशानी होती, काम होता ही नहीं। पहले की तरह खटते रहती तो ये समस्याएं नहीं होती। शारीरिक श्रम कम होने के कारण बीमारियां बढ़ गई, तनाव बढ़ रहा है, श्रम घट रहा है। ये परिपाटी विकसित कीजिए। दूसरा, पारमार्थिक क्षेत्र में ये तो जब कभी साधु संत आए तब है, लेकिन आप अनुमोदना तो रोज कर सकते हैं, पर रोज दान होना चाहिए। परमार्थ के क्षेत्र में कहीं भी दान दो, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, समाज के विकास के लिए और मानवता की सेवा के लिए, दीन दुखी और प्राणियों की रक्षा के लिए अपना द्रव्य नियोजित करना, ये दान का सही रूप है। जहां आवश्यकता पड़े दान दो। दान में जीवन का उत्थान है। अब आपका सवाल है, भैया कार्यकर्ता, प्रतिष्ठाचार्य जी, सारी एक्टिविटीज बंद कर दीजिए, सबको बैठा दीजिए, जो जहां वहीं बैठ जाए, कोई निर्देश नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, सब बैठ जाए जल्दी से। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं वो लोग? शांति से बैठ जाइए। आपके मतलब की बात कह रहा हूं, क्या पता कौन सी बात आपके जीवन को अंदर से रूपांतरित कर दे।
दान क्यों, ये सवाल आपके मन में उठ सकता है। इतनी मेहनत से पैसा कमाए और अपने पसीने की कमाई किसी को भी दे दें, क्यों दे, ये सवाल आपके मन में उठ सकता है। सबसे पहली बात, दान क्यों दें? अपने मन की आसक्ति और अभिमान को मिटाने के लिए दान दो। अगर तुम अपना धन दोगे ना तो जीवन धन्य होगा। तुम्हारी आसक्ति मिटेगी। जिसके मन में धन के प्रति आसक्ति होती है वो एक क्षदाम किसी को नहीं दे सकता। जो देता है उसकी आसक्ति मिटती है और उसकी उदारता बढ़ती है तो अभिमान गलता है। तो धन की आसक्ति और धन के अभिमान को मिटाने के लिए क्या करो? दान दो। दूसरी बात, क्यों दान दो? आप धन कमाते हो ना, पता है आपको कैसे धन कमाते हो? कुछ लोग बोलते हैं धन तो हम पुण्य से कमाते हैं, है ना? कैसे कमाते हो धन? पुण्य से। यह अवधारणा गलत है। धन पुण्य से कमाते हो इसका मतलब जिसके पास जितना धन वो उतना बड़ा पुण्यात्मा, और जो जितना निर्धन वो उतना पुण्यहीन। फिर तो देखो, तो तुम सब हमसे ज़्यादा पुण्यात्मा होगे, क्योंकि तुम सबके जेब भरे हैं, हमारे पास तो जेब ही नहीं। बोलो, पुण्य से धन की व्याप्ति नहीं है। आप धन पुण्य से नहीं कमाते हैं। बताओ, मंदिर में बैठे बैठे धन आ जाता है क्या तुम्हारे पास? धन कहाँ आता है? जब आप अपना व्यापार करते हो, दुकान में बैठते हो, दफ्तर में बैठते हो, तब ना धन कमाते हो। तो वहाँ बैठ कर के क्या माला फेरते हो? क्या करते हो? बोलो। दुकान दफ्तर में बैठ के क्या करते हो पैसा कमाने के लिए? महाराज तिकड़म लगाना पड़ता, और क्या करते हैं? तो पुण्य है कि पाप? बोलो। उसमें झूठ भी बोलना पड़ता है, लोगों को सब्ज़बाग भी दिखानी पड़ती है, छल छदम भी अपनाना पड़ता है, थोड़ा बहुत हेरा फेरी भी चल जाता है, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीव की किसी न किसी प्रकार की हिंसा भी होती है। अगर शास्त्रीय शब्दावली में बोलूं तो इसे कहते हैं पाप। बिना पाप के पैसा नहीं कमा सकते। आप अनीति मुक्त पैसा कमा सकते हो। अनीति के बिना पैसा कमाया जा सकता है, पर निष्पाप वृत्ति से पैसा नहीं कमाया जा सकता। नीति उसे बोलते हैं जिसे हमने मान्य कर लिया एक विधान के तहत, लेकिन निष्पाप तो नहीं। तो निष्पाप वृत्ति से धन का संग्रह हो ही नहीं सकता। तो जो आपने धन कमाया है उससे पाप भी जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया धन तो यहीं छूट जाएगा, पाप तो तुम्हारे ही साथ जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे द्वारा जोड़े गए धन को भोगने में तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ रह सकता है, पर पाप को तो अकेले ही भोगना पड़ेगा, उसमें कोई दूसरा साथ नहीं निभाएगा। इसलिए कहा गया कि इस बात को समझो और स्व पर के उपकार के लिए अपने धन का त्याग करो। इसी का नाम धन है, दान है। स्व उपकार क्या? पाप का प्रक्षालन, और पर उपकार क्या? उसके जीवन के लिए सहायता।
तो अपने पापों के प्रक्षालन के लिए दान करते। दान किसी के ऊपर एहसान नहीं, स्वयं के कल्याण का सबल आधार है। ऐसा सोच करके दान करो। हर गृहस्थ को दान देने के लिए उत्साहित होना चाहिए। जैन परंपरा में आप लोग बोलते हो, दान दे मन हर्ष विशेष से, इहि भव जस पर भव सुख दिसे। दान दो मन में हर्ष भरकर, उससे ही लोक में यश होगा और परभव में सुख मिलेगा। लोक और लोकोत्तर दोनों सुखों का आधार ये दान है। ऐसे दान का भाव अपने मन में जगा के रखिए। अभी भगवान ऋषभदेव आहारचर्या को निकलेंगे। आहार दान का ये दृश्य आप लोग देखेंगे, कैसे जैन मुनि 24 घंटे में एक बार आहार लेकर अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। क्या उनकी विधि होती है, ये सब चीजें आप अभी अपने आंखों से देखेंगे। इस प्रेरक क्षण में मैं आप सबसे केवल इतना कहना चाहूंगा, गृहस्थ धर्म का दृढ़ता से पालन कीजिए। धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। आपका थोड़ा सा प्रमाद हमारी पूरी परंपरा को अवरुद्ध करता है। इसलिए प्रमाद छूटना चाहिए, चेतना जागना चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। इसलिए बोलने को तो बहुत बोला जा सकता है, लेकिन मेरे सामने घड़ी है, इसलिए मैं अपनी बात को तो आप बस मैं अपने प्रवचन को विराम दे रहा हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। तो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन में अनेक प्रकार की दुर्बलताएं हैं और वह दुर्बलता हमारे व्यक्तित्व को कमजोर करती है। जो जो मनुष्य अपनी दुर्बलताओं को दूर करता है, उसके व्यक्तित्व में उतना ही निखार आता जाता है। अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए हमें अपने दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों को हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत है। और न केवल ध्यान में रखने की जरूरत है, अपितु उन्हें दूर करने के लिए संकल्पित और कटिबद्ध होने की भी आवश्यकता है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी दुर्बलता जो हमारे जीवन में अनेक बार अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दे देती है। वह है जिद। जिद शब्द अच्छे अर्थ में भी है और बुरे अर्थ में भी है। हम लोग किसी का जिद्दी होना अच्छा नहीं मानते और जिद्दी होने का परिणाम भी बहुत बुरा निकलता है। लेकिन एक जिद है जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक भी बनती है। आज ज की बात है और मैं दोनों तरह की जिद की बात करूंगा। सबसे पहले उस जिद की जो हमारे जीवन का नकारात्मक पक्ष है। उस जिद का मतलब क्या है? आप लोग बोलते हैं जिद पकड़ना, जिद पकड़ लिया है, सामने वाला जिद कर रहा है, उसकी जिद पूरी करनी पड़ेगी। ये जो बातें हम लोग करते हैं, ये जिद है क्या?
जिद का मतलब है दुराग्रह, अपनी बात पर अड़ जाना, हट पकड़ लेना, अपने द्वारा अपनी अनुचित बात को पूरी करवाने के लिए, मनवाने के लिए रूठ कर बैठ जाना, ये जिद है। ये जिद बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक सब में पाई जाती है। जिद की क्वालिटी अलग अलग हो सकती है। बच्चों के जिद के विषय में अक्सर कहा जाता है, माँ बाप कहते हैं हमारा बच्चा जिद्दी है, मानता नहीं है, इसकी जिद को कैसे सुधारें। तो हमें ये सब चीज़ें देखना नहीं, केवल बच्चों में, बड़ों में भी जिद होती है। जिद के लिए एक शब्द है हट है, और हमारे यहाँ 4 प्रकार के हट की बड़ी प्रसिद्धि है। बाल हट, स्त्री हट, राज हट और साधु हट। ये चारों प्रकार के हट हैं, जिसमें सबसे पहला हट है बाल हट। बच्चों के साथ ये प्राय देखने में आता है। बच्चों को जब अपनी कोई बात मनमानी होती है, रूस करके बैठ जाते हैं, हाथ पांव पटकने लगते हैं, रोने लगते हैं। उस समय हमें कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए। माँ बाप की मजबूरी से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें मनाने की कोशिश की जाए तो मानते नहीं हैं, और उनकी जिद पूरी कर देने से फिर जिद का सिलसिला शुरू हो जाता है। जिद्दी व्यक्ति के जीवन की यही एक सबसे बड़ी दुर्बलता होती है कि वह औरों की बात सुनने की कोशिश ही नहीं करता। यही दुराग्रह का सबसे बड़ी पहचान है, सबसे बड़ा लक्षण है। वो अपने अलावा और किसी की किंचित भी सुनने की कोशिश नहीं करते, और यही उनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं ला देती है। और उस महिला ने घर के छत से कूदकर, दूसरे मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। आए दिन इस तरह के समाचार आप लोग सुनते हैं, समझते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आज के संदर्भ में ये देखने की ज़रूरत है, चाहे वो कोई हो, बच्चे हों, बड़े हों, युवा हो या वृद्ध हों, ये देखने की कोशिश करें मेरे स्वभाव में ये नकारात्मक जिद का पुट तो नहीं है। मैं ऐसा जिद्दी तो नहीं हूँ कि अपनी हर बात को, चाहे वो अनुचित हो तो भी उसको मनवाने के लिए आमादा हूँ, या मैंने जो कह दिया वो करना ही पड़े, इस तरह की मैं धारणा बना करके चलता हूँ। यदि ऐसा है तो ये हमारे स्वभाव की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। हमें इस दुर्बलता को दूर करना पड़ेगा। इससे घर परिवार और समाज में विप्लव ही खड़े होंगे। ऐसे लोगों के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं जन्म लेती है, और न तो इनके जीवन में समरसता होती है, न शांति, न इनके संबंध स्थिर हो पाते हैं, और न ही ये अपने जीवन में कभी कोई कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो हमें ये देखना अपने अंदर, हम किसी दूसरे व्यक्ति के जिद्दीपन को न देखें, खुद के जिद्दीपन को देखें कि मेरे भीतर ऐसी कोई जिद है। यदि है तो मुझे उसे सुधारना चाहिए। जिद है तो उसे सुधार लेना चाहिए। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप अपने किसी मनोभाव को प्रकट न करें। मैं आपसे ये भी नहीं कहता कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कभी किसी से कुछ न कहें, लेकिन केवल इतना ही कहता हूँ कि आप अपनी इच्छा को अपना निर्णय बनाकर उसे औरों पर थोपने की कोशिश न करें। जिद तब बन जाती है जब मनुष्य अपने अंदर की इच्छा और भावनाओं को अनुरूप अपना निर्णय ले लेता, उन्हें ही अपना निर्णय बना करके दूसरे पर थोपता है। मैंने ये कह दिया यही होगा। इस आग्रहपूर्ण वृत्ति से कलह जन्मता है। कई लोगों के बीच आपस में झगड़ा केवल इसी बात को लेकर होता है कि लोग एक दूसरे के साथ जिद पर अड़ जाते हैं, तुल जाते हैं। एक युवक का मैंने सगाई हो गई, बाद में उसकी सगाई टूट गई। आप सुनकर के हंसेंगे कि सगाई क्यों टूटी। तो सगाई टूटने की वजह ये थी कि लड़की वाले ये चाह रहे थे कि लड़का एक बार विदेश घुमाए लड़की के साथ। शादी के पहले लड़का वाले बड़े संस्कारित थे और मूलभूत
भारतीय रीति रिवाजों पर विश्वास करने वाले थे, उनने कह दिया जब तक हम फेरे नहीं पड़ जाए हम अपने लड़के को किसी लड़की के साथ बाहर जाने की इजाज़त नहीं देंगे। वो लोग बार बार कह रहे थे कि नहीं आपको चलना पड़ेगा, हमने प्रोग्राम बना लिया है, हमारी बेटी के साथ लड़का घूमने जाएगा। इन्होंने कहा नहीं नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, शादी के बाद आप जब कहो जहाँ कहो जैसा कहो हम उसको पूर्ण करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन अभी हम ऐसा करने में समर्थ नहीं हैं। लेकिन उनने तो जिद पकड़ ली थी कि चलना ही पड़ेगा, ये उनका आग्रह था। जब इन्होंने इनकार कर दिया तो कहा ये लोग बड़े दकियानुसी हैं, ऐसे लड़के से हम अपनी लड़की की शादी नहीं करेंगे, और शादी तोड़ दी। हमने कहा अच्छा हुआ सगाई टूटी, अगर सगाई होती तो ज़िंदगी भर गुलामी करनी पड़ती। बड़ी मुश्किल है। प्रायः जो जिद्दी होते वो गुस्सैल और झगड़ालू भी होते हैं। तो जिद्दी और झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग हमेशा अपनी बात थोपने की पर आमादा होते हैं। मेरी बात पूरी होनी चाहिए, जो मैंने कहा वही होना चाहिए, जो कह दिया सो कह दिया, उचित अनुचित का कोई विचार नहीं, जो मैं हूं वही सही। ये आग्रही व्यक्ति की बात है। मैं जहां खड़ा हूं वही दुनिया का केंद्र बिंदु है, नहीं है भरोसा तो नाप के देख लो। अब उसका क्या होगा? बड़ी बुरी हालत होती जिद्दी आदमी की। एक ने कह दिया कोई 35 और 35 70 कह दे तो मैं उसे अपनी भैंस दे दूंगा। 35 और 35 70 कह दे तो मैं उसे भैंस दे दूंगा। पत्नी घबराई, ऐसा मत करो, 35 और 35 70 होता है, कोई भी कह देगा तुम भैंस दे दोगे तो बाल बच्चे क्या खाएंगे? उसने कहा पगली, कोई कितना ही कहे मैं मानूंगा तब तो। जिद्दी आदमी किसी की सुनता नहीं, किसी की मानता नहीं, कोशिश नहीं करता, और कई बार ऐसे भयानक परिणाम हो जाते हैं। एक युवक की शादी गांव के लड़की से हुई। शादी के थोड़े दिन बाद लड़की की विदाई हुई, वापस अपने मायके गई, और युवक को अपनी पत्नी का बिछोह सहा नहीं गया। तीसरे ही दिन बिना पूर्व सूचना के वो अपने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में अचानक अपने जमाई को आया देख उसकी सास घबराई और बुलाई, और कहा अचानक आपका ऐसा आना कैसे हुआ? बोले बस मैं यहाँ आया हूँ, अपनी पत्नी के बिना रह नहीं सकता, मैं आज आया हूँ, कल अपनी पत्नी को लेकर के जाऊँगा, कल तुम्हें अपनी बेटी को विदा करना है। अरे कुंवर साहब आए हो तो कम से कम खबर देते, आज आए हो कल ले जाओगे, ऐसा कुछ होता है क्या? अभी तो आपके ससुर जी भी यहाँ नहीं हैं, बाहर गए हुए, उनको आने दो 2-4 दिन, अब रुको, अब आ गए हो ससुराल तो। मैं तुम्हारी इन सब दकियानुसी बातों पर किंचित भी भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता। मैंने कह दिया मैं आज आया हूँ, कल जाऊँगा, तुम्हें अपनी बेटी को विदा करना ही होगा। वो अनुनय करने लगी कि अभी हम कर नहीं सकते, कुछ बेटी को पहली बार विदा करेंगे, कुछ भेजेंगे नहीं, कुछ भेंट नहीं देंगे तो लोग क्या कहेंगे, मुझे इन सब बातों का कोई विचार नहीं। मैंने कह दिया सो कह दिया। युवक बड़ा जिद्दी था। सास ने मनाने की कोशिश की, पर उसने कहा नहीं, अगर मैंने कह दिया सो कह दिया, आज मैं आया हूं, कल तुम्हारी बेटी को तुम्हें विदा करना होगा, अन्यथा मैं यहां से चला जाऊंगा और जीवन में कभी तुम्हारी बेटी को नहीं लूंगा। सास को थोड़ा संतुलन रखना था, सास को थोड़ा संतुलन रखना था, संयम रखना था, पर वो भी अपना संयम खो दी। बोले 3 दिन पत्नी के बिना नहीं रह पाए, जिंदगी कैसे निकालोगे? मैं कह दिया ना, मैं अपने वचन का पक्का हूं, लौट गया तो कभी तुम्हारी बेटी का मुंह भी नहीं देखूंगा। तो सास ने भी आवेश में कह दिया ठीक है, मैं भी समझ लूंगी मेरी बेटी विधवा हो गई, मैं भी समझ लूंगी कि मेरी बेटी विधवा हो गई। ये शब्द उसने सुना, उसने कहा अब ऐसी बात है तो मैं तेरी बेटी को विधवा बना करके ही छोड़ूंगा। यदि ऐसी बात है तो मैं तेरी बेटी को विधवा बना करके ही छोड़ूंगा। और सीधे तीर की तरह भागा और घर के आंगन में ही कुआं था, छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। बेटी को हमेशा के लिए विधवा कर दिया।
ये जिद्दी व्यक्ति की क्या लक्षण है और ये जिद का परिणाम है। कोई व्यक्ति अगर जिद करता है तो हमें कोशिश करना चाहिए हम खुद जिद्दी न बने, और कोई जिद्दी है तो हम उसके सामने बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत हों। अगर बच्चा है तो उसकी हर जिद पूरी ना करें, और बड़ा है तो उसकी जिद को टटोले और जिद पूरी करने का और जिद पूरी न करने के परिणाम पर विचार करें। कदाचित हमारी जिद पूरी करने योग्य, उसकी जिद पूरी करने के अयोग्य हो और पूरी करने की अनुकूलता भी न हो, तो उस व्यक्ति के साथ बहस न करें। जिद्दी व्यक्ति के साथ बहस करना अपना समय और अपनी शक्ति को व्यर्थ खोना है। उससे बिल्कुल बहस न करें, उसे उसके हाल पर छोड़ दें, बात को टालने की कोशिश करें, हंस कर के टालें और उसे थोड़े समय के लिए टाल दें और उचित अवसर आने पर उसे समझाने की कोशिश करें। शायद मान जाए, नहीं तो उसको उस पर ही छोड़ दें। स्थितियां बन जाती, तो ये स्थितियां ठीक नहीं हैं। ऐसे जिद्दी स्वभाव से अपने आप को बाहर निकालना चाहिए। उसके संदर्भ में भी कुछ बात मैं आप सबसे कहूँगा कि ऐसी जिद से बचो। कई बार लोग अपनी जिद करते हैं और वो जिद बहुत भयानक हो जाती है। कई बार बच्चे भी जिद्दी होते हैं। वयस्क होने के बाद माँ बाप के अनुभवों को अनदेखा करके, माँ बाप की हिदायतों की अनदेखी करके, माँ बाप के सुझावों को अनदेखी करके अपने तरीके से काम करने के लिए वो निर्णय ले लेते हैं, उसकी जिद पकड़ लेते हैं। मुझे यही बिजनेस करना है, मुझे ऐसा ही करना है, मुझे यहाँ शादी करना है, मुझे ये करना है और वो करना है। और कई बार वे अपने जिद में लिए गए असंगत निर्णय के शिकार हो जाते हैं और जीवन भर उन्हें पछताना पड़ता है। तो जिद ये ठीक नहीं। अनुचित बात मनवाने की प्रवृत्ति, अनुचित कार्य करने की प्रवृत्ति, दोनों एक प्रकार की नकारात्मक जिद है। ना मुझे अनुचित बात मनवाने के लिए अड़ना है और न ही अनुचित कार्य करने के लिए आमादा होना है। ये दोनों नकारात्मक जिद है और इसके परिणाम भयानक होते हैं, कभी अच्छे परिणाम नहीं निकलते। अब थोड़े सकारात्मक जिद की भी चर्चा कर लूं। सकारात्मक जिद क्या है? अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर उसे पूर्ण करने की धुन या लगन उत्पन्न करना, ये सकारात्मक जिद है। जितने भी लोगों ने महानता को छुआ है वो एक जिद के बल पर ही हुआ है। आज हम साधु बने हैं तो अपने जिद के बल पर है, और ये जिद जीवन में स्थिरता और दृढ़ता लाती है। ये जिद सकारात्मक जिद है। यदि हमारे अंदर ऐसी जिद ना हो तो हम अपने मार्ग में नहीं टिक सकते। आप लोगों के जीवन में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनने जो ठान लिया और कर दिखाया। उनके अंदर साहस होता है, उनके अंदर संकल्प होता है। ये एक प्रकार की इच्छा शक्ति का रूप है। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का क्षोभ, क्रोध, चिड़चिड़ापन ये नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। जिस जिद में क्षोभ है, क्रोध है, चिड़चिड़ाहट है, वो जिद नकारात्मक है। और जो जिद तुम्हें तुम्हारे मार्ग में चलने के लिए उत्साहित करे, वो जिद सकारात्मक है। जिद करना यानी ठान लेना, मुझे जो करना है सो करना है, पर करने से पहले विचार कर लेना। विवेकपूर्ण जिद होनी चाहिए। गलत बातों की पूर्ति के लिए तो लोग 100 प्रयास करते हैं, लेकिन अच्छे कार्यों को करने का संकल्प बहुत कम लोग करते हैं। वो अपनी योग्यता को देखते हुए करना और लगन निष्ठा के साथ उसमें समर्पित हो जाना, ये एक प्रकार की जिद है जो हमारे जीवन की उन्नति का आधार है। ऐसे व्यक्ति के मन में किसी प्रकार की दुविधा नहीं रहती और ऐसे लोगों के अंदर अतिरिक्त ऊर्जा आती है उनके संकल्प शक्ति के परिणाम स्वरूप। उचित अनुचित का विवेक रखते हुए जो औचित्यपूर्ण दृष्टि के साथ अपने जिद में जीते हैं,
वे ही जीवन में सफल होते हैं। चाहे लौकिक हो या लोकोत्तर, दोनों क्षेत्र में ऐसी जिद जरूरी है। रंग जाओ अपने रंग में, मुझे जो करना है सो करना ही है। जो मेरे लक्ष्य के लिए है उस लक्ष्य में आगे बढ़ जाओ, तब आगे बढ़ पाओगे। और जिन लोगों के मन में इस तरह का कोई लक्ष्य नहीं होता, उस लक्ष्य की पूर्ति करने का जज्बा नहीं होता, वे जीवन में सफल नहीं होते। दूसरी बात, अपने मार्ग में दृढ़ रहना, यह भी एक जिद है। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, उसमें कोई समझौता नहीं करना। जो मुझे करना है वो मेरे मार्ग के अनुकूल है, वो मुझे करना ही है, ऐसी दृष्टि और धारणा बना करके चलना। कई बार लोगों को तात्कालिक रूप से वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छा निकलता है। मैं आपको अपनी एक बात सुनाता हूँ। जब मैं कोलकाता में था, पहली बार जब कोलकाता गया 2005 में, तो उस समय कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि दिगंबर साधुओं का निर्बाध विचरण कोलकाता शहर में नहीं हो पाता था। रास्ते में भी लोगों के मन में बड़ा डर था, पर गुरुदेव का आशीर्वाद था। हम बड़े आराम से यहाँ से निकले और हजारीबाग से कोलकाता गए थे। वहाँ एक पंचकल्याणक था, तो पहले तो हम सीधे बेलगछिया गए और बेलगछिया से सॉल्ट लेक स्टेडियम में एक पंचकल्याणक था, वहाँ के लिए जाने लगे। जब मैं बेलगछिया से निकला तो लोगों ने मुझे घेर लिया। मैं वहीं खड़े हो गया। मुझे पता तो था कि मामला गड़बड़ है। मैं अपने स्थान पर खड़ा हो गया और कहा कि भाई मेरे आगे केवल झंडा वाला चलेगा, बाकी सब पीछे चलेंगे तो मैं चलूँगा, नहीं तो मैं यहीं खड़ा। लोग शक पकाए, लेकिन उनका कुछ जोर नहीं चला, वो चले। मैं सॉल्ट लेक स्टेडियम तक गया। वहाँ 5 दिन तक उसी परिसर में पंचकल्याणक बहुत भव्यता से संपन्न हुआ। काकुरगाछी का पंचकल्याणक था। उसके बाद कार्यक्रम संपन्न करने के बाद जुलूस के साथ हम काकुरगाछी तक भगवान के साथ आए और उसी जुलूस के साथ एक छोटे रूप में हम बेलगछिया आ गए। कैंपस के अंदर थे, लोगों को शांति रही। हम बेलगछिया कैंपस में ही चर्या करते रहे। अब वहाँ एक दिन पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक था, उसका हमेशा जुलूस निकलता था। उस जुलूस में मैं शामिल हुआ। मैं थोड़ा आगे बढ़ा, पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया। बोले आप नहीं जा सकते। बोले क्यों नहीं जा सकते, हम साधु हैं, हम जा सकते हैं। नहीं जा सकते। बोले अरेस्ट कर लो। नहीं जा सकते, अरेस्ट कर लो, मैं तैयार हूं। मुझे रास्ता खोलना था, मैंने ठान लिया था। जुलूस गया थोड़ी दूर तक, वापस आया। मैंने लोगों से कहा अब हमें सार्वजनिक कार्यक्रम करना है, अब बेलगछिया के परिसर से बाहर निकलना है। तुरंत कार्यकर्ताओं ने तत्परता दिखाई। वहाँ के पुलिस उपायुक्त से बात की, पुलिस आयुक्त से बात की और देश बंधु पार्क में प्रवचन हुआ। पहली बार दिगंबर मुनि का सार्वजनिक प्रवचन, और लगभग 2-3 हजार लोगों की उपस्थिति, ज़्यादा ही होगी। 2 दिन का कार्यक्रम हुआ, भव्यता के साथ संपन्न हुआ। कुछ लोगों में विश्वास जगा। फिर वहाँ से हम हावड़ा आए, बेलगछिया से बड़ा बाजार होते हुए। उसमें भी हमने ऐसा ही किया। मेरे आगे कोई नहीं, मेरे पीछे सारी पब्लिक आते रहे और हम डफसन में रुक गए। डफसन में जहाँ हमारा निवास था, इन लोगों ने हमारी चर्या की व्यवस्था उसी कैंपस में 2 अलग अलग फ्लैट थे, उसमें कर दिए। मैंने देखा यहाँ तो पूरी बंधी बंधाई चर्या हो जाएगी, एक कैंपस में बंध के रह जाएंगे तो जो गुरुदेव ने जिस दृष्टि से मुझे भेजा वो मकसद ही अधूरा रह जाएगा। हम जहाँ रुके थे 13 नंबर में, वहाँ से 200 मीटर पर मंदिर था। मंदिर आना जाना हमारा होता ही था, 3 बार रोज मंदिर आते जाते थे। लोगों में डर था कि महाराज के साथ कुछ हो न जाए। मैंने लोगों से कहा देखो भाई, इस कैंपस के भीतर मैं चर्या नहीं करूँगा, चर्या मेरी तभी करा पाओगे जब बाहर जाएंगे। लोगों ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश किया, विनोद जी खाला, भागचंद जी पहाड़िया जैसे लोग और अन्य पदाधिकारी लोग, कि महाराज जी गड़बड़ हो जाएगा। हम बोले देखो, तुम्हें दीवार के इस पार का दिख रहा है, मुझे दीवार के उस पार का भी दिखता है। जो मैं कह रहा हूं वो करो, एक टी बनाओ,
यहाँ से मंदिर, मंदिर से 200 मीटर इधर और 200 मीटर इधर। और उस समय दिगंबर साधु की चर्या का हिंदी, बंगला और अंग्रेजी में एक परिपत्र भी छपा हुआ था, फोल्डर। हम बोले ये बांटो, जिस जगह जाना है बांटो, देखो क्या होता है। और उसके बाद भी उन्होंने ढील किया, तो एक दिन मैंने संकल्प ले लिया, बाहर आहार होगा तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। मैं गया, चर्या के लिए निकला, मंदिर तो जाता ही था, मंदिर से लौटा, कुछ नहीं, हमारा उपवास हो गया। और लोग घबराए, लोगों ने कहना शुरू कर दिया महाराज जिद्दी हैं। हमने कहा जिद्दी हैं, सही जिद्दी हैं, पर रद्दी नहीं है। कहने दो, आज ये जो जिद्दी कह रहे हैं कल यही गुण गाएंगे। मैं अपने आप पर दृढ़ रहा। हमारे साथ एक शुल्लक जी थे, उन लोगों ने दूसरे दिन थोड़ी सी एक सामने वाली बिल्डिंग में बस रोड क्रॉस करके वहाँ चौकी की व्यवस्था की। हमने कहा चलो ठीक है, आज वहीं आहार करेंगे, अंदर नहीं करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जिस भी बिल्डिंग में चौके लगे, पर्चे बांटो, उसके बाद तुम देखो क्या परिणाम निकलता है। आपको क्या बताऊं उसका क्या परिणाम निकला। जब जब मैं आहार करने के लिए रोज ही फिर बाहर जाता था, जिस बिल्डिंग में आहार हुआ, इतने लोग आहार देखने के लिए उमड़े कि उनको सीसीटीवी कैमरा लगा करके लोगों को आहार दिखाना पड़ा। कई कई जगह तो ऐसा हुआ कि लौट के आने से पहले मुझे अपना उद्बोधन देना पड़ा। और थोड़े ही दिन के बाद ये नतीजा निकला कि पूरे डबसन में 1-1, 1.5 किलोमीटर तक अंजलि लेकर निर्बाध विचरण हुआ, वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर वहाँ के गुलमोहर पार्क में 10 दिन तक लगातार प्रवचन सभा हुई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग रहे। और आज उसके बाद आगे चलकर पूरे कोलकाता में हमने यही फार्मूला अपनाया। 2.5 किलोमीटर तक हम ऐसे अंजलि लेकर के चले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं भी चले जाओ। और आज उसका परिणाम है कि पूरे कोलकाता शहर में कोई भी दिगंबर मुनि अकेले भी जा सकता, आ सकता है। ये जिद का सकारात्मक रूप है। यदि मैंने समझौता कर लिया होता, उन लोगों की बात मान ली होती, सोच लिया होता ये लोग मुझे जिद्दी कह रहे, अच्छी बात नहीं है, चलो ठीक नहीं है, जिद्दीपन अच्छा नहीं होता, तो शायद आज भी वहाँ की दशा वही बनी रहती जो कभी बनी कि मुनियों को भी आड़ में जाना पड़ा। रास्ता पकड़ करके चलना अच्छा होता है। तो जिद्दी को सकारात्मक दिशा में लेकर के चलोगे तो आगे बढ़ोगे। हम ऐसे ही चलना चाहिए। साधु का हट केवल यही होता है, वो अपने मार्ग में दृढ़ रहता, उसमें समझौता कभी नहीं करता, क्योंकि वो सत्य मार्ग पर चलता है और सत्य मार्ग से ही जीवन की सिद्धि होती है। इसलिए जिद्दी को छोड़ें, जिंदा दिली अपनाएं और सिद्धि का रास्ता प्रशस्त करें। इस भाव के साथ समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।